सनातन परंपरा में विभिन्न व्रत और त्योहारों के माध्यम से इसकी निरंतरता बनाए रखने की परंपरा है। यदि होली की बात करें तो विश्व की एकमात्र प्राचीन होली जो कई शताब्दियों से इको फ्रेंडली होने का गौरव प्राप्त कर रही है, सिंहपुर स्थित आताल पाताल भैरव के प्रांगण में मनाई जाती है। यहाँ अर्वाचीन संस्कृति का पालन करते हुए इको फ्रेंडली होली का निर्माण किया जाता है। होली के लिए जब कंडे पंक्तिबद्ध रूप से लगाए जाते हैं तब वेद मंत्रों की ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी शिवपुरी के ब्राह्मणों द्वारा निभाई जा रही है। लगभग 5000 कंडों से निर्मित ये होली अपने आकार और परंपरा के कारण विशेष महत्व रखती है। अभी तक इतनी बड़ी होली देखने में नहीं आई और इसकी अनूठी विशेषता भी है। क्या कुछ इसकी विशेषता है, आइए जानते हैं पंडित अमर डब्बावाला से। यह सिंहपुरी क्षेत्र है और सबसे मुख्य बात आती है कि सिंहपुरी क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव का उल्लेख दिया गया है। उन अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव स्थान यहाँ पर, जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पर होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार हम देखें तो भी वो सारी बातें सामने आती है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी होली है जो सिर्फ 5000 कंडों से बनती है। इसमें काष्ठ का उपयोग नहीं होता। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस होली के बनने के बाद ऊपर ध्वज रूपी प्रहलाद को लगाया जाता है, अर्थात उस ध्वज पर जो रक्त वर्णिका होती है वो प्रहलाद के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन होता है तो वह ध्वज चारों दिशाओं में राउंड करता है। यह भी मान्यता है कि जब वह ध्वज किसी एक दिशा में गिरता है तो उस दिशा से पंचांग की गणना यहाँ के लोग करा करते थे। यह कहा जाता था कि यदि उत्तर दिशा में गिरेगा तो धन समृद्धि भारत के लिए कैसी होगी, राष्ट्र में सुख शांति का क्या स्टेटस बनेगा, आदि प्रकार की गणना उसके दिशा दोष के कारण से देखी जाती थी। यही नहीं, यहाँ पर अति प्राचीन परंपराओं में राजा भर्तृहरि भी जब होलिका का दहन होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। आज भी ये परंपरा उसी प्रकार से है, क्योंकि वायव्य की स्थिति हम देखते हैं, तो दिशा की स्थिति देखते हैं तो राजा भर्तृहरि के आने का एक अनुपातिक वायव्यिक अनुभव होता है। जो ध्वज का आप जो बता रहे हैं, आज भी इस प्रकार से जो होता है क्या पूरा पंचांग? बिल्कुल, आज भी जब वो किसी दिशा में या पूर्व दिशा में गिरेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, दक्षिण में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, पश्चिम में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा। इसलिए अलग अलग प्रकार की दिशाओं से अलग अलग प्रकार से उसकी गणना की जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में यदि गिरता है तो उसका प्रभाव कमजोर बताया जाता है, पश्चिम दिशा से गिरता है तो संबंधित व्यक्ति की स्थिति अनुकूल होगी, ऐसा बताया जाता है। अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख है उसकी अनुकूलता को दर्शाया जाता है। वहीं यदि वो उत्तर दिशा में गिरता है तो लक्ष्मी की उन्नति और लक्ष्मी की प्रकृति और कृषि पर लक्ष्मी का प्रभाव क्या रहेगा, यह दर्शाया जाता है। आपने बताया कि जब होली का दहन होता है तो ध्वज यानी आकाश को जाता है, वो घूमता रहता है, तो ये आपने देखा है कि अभी स्थिति होती है? जब जैसे जैसे होलिका की आड़ बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे अग्नि तत्व ऊपर बढ़ता है तो अग्नि के साथ में वायु अपना स्थान लेती है, और जैसे वायु अपनी ताकत बढ़ाती है तो वायु अपनी गति करती है, गति चार के माध्यम से वो गोल गोल घूमता है। और गोल गोल घूमने के बाद जैसे उसकी वायु तीव्र गति से बढ़ती है वैसे ही ध्वज उड़ जाता है। उड़ने के बाद यहाँ पे सारे युवा बटुक रहते हैं, उनमें उसको लूटने की होड़ मची रहती है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि उसको अपन एकत्रित कर लेते हैं तो घर में वायव्य दोष की निवृत्ति होती है, भूत प्रेत के दोष खत्म होते हैं, व्याधियां समाप्त होती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।